गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है वीरेंद्र सिंह वर्मा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 83 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT ने डिसाइड किया और ये केस 25 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 50C और सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज C की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 50C एक डीमिंग प्रोविजन है। डीमिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि जहां पे हमारा इनकम टैक्स एक्ट कुछ मान लेता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सेक्शन 50C है, यदि किसी सेलर ने अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की बेची सेल कंसिडरेशन में और यदि उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 12 लाख रुपए की है तो 12 लाख रुपए जो है उसकी वैल्यू मानी जाएगी। ये डीमिंग प्रोविजन है। प्रेजेंट केस को डिस्कस करने का जो लॉजिक है वो ये है कि क्या डीमिंग प्रोविजन के केस के अंदर यदि एसएससी के ऊपर एडिशन की जाती है तो क्या उसके ऊपर उस एडिशन के बाद सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज C की भी पेनल्टी लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। ये इस केस का एक मेन कारण है इस केस को डिस्कस करने का। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी, उसने प्रॉपर्टी बेची थी, प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन थी उसको लेकर के अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट कर दिया 1,30,00,000 रुपए और अपनी रिटर्न फाइल कर दी। डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रार के यहां से इंफॉर्मेशन आई कि सेल कंसिडरेशन जो है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, इसलिए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के तहत। और जब एसएससी की असेसमेंट की जा रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी रेफर किया। उनका वैल्यूएशन आया और वैल्यूएशन के बेसिस पर एसएससी का करीबन 23 लाख रुपए का डीम्ड वैल्यू को लेकर के एडिशन किया गया। जो एसएससी ने सेल कंसिडरेशन दिखाई थी और जो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर की जो सेल कंसिडरेशन आई थी उसकी वजह से करीबन 23 लाख रुपए का एडिशन एसएससी का बन रहा था। एसएससी ने इस केस में वो 23 लाख रुपए के एडिशन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर टैक्स दे दिया और टैक्स देने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब को लगा कि भाई अब तो एसएससी ने अपनी गलती मान ली है, उसने टैक्स भी जमा कर दिया है, अब एसएससी के ऊपर नेक्स्ट स्टेप चलना चाहिए। उसके ऊपर सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज C जो कि फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स और कंसीलमेंट ऑफ इनकम के लिए लगाई जाती है। अब मुद्दा यह था कि क्या डिपार्टमेंट का डीम्ड वैल्यू पर एसएससी का एडिशन करना और एसएससी का उस डीम्ड वैल्यू पर अपने एडिशन को एक्सेप्ट कर लेना क्या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स या कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आता है। इसी मुद्दे पर जब एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर दी गई तो एसएससी जो है CIT अपील के पास गया और CIT अपील ने भी एसएससी की जो पेनल्टी थी उसको अपील रखा और इसलिए एसएससी जो है वो अपनी गुहार लेकर के ITAT के पास गया। तो ITAT ने जो मेन क्रक्स था इस केस का उसके ऊपर एक टिप्पणी करते हुए ये कहा कि इफ द डिपार्टमेंट मेक्स द एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ द डीम्ड वैल्यू of the property under section 50C and the assessee accepts that addition, then it does not mean that the assessee has concealed his income or furnished inaccurate particulars. Friends, इस केस के अंदर जो ITAT ने अपना एक लॉ का पॉइंट एक तरीके से लेट डाउन किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसएससी के लिए एक महत्वपूर्ण है कि एवरी केस इज नॉट फिट फॉर लेविंग द पेनल्टी। जहां पे एसएससी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, डिपार्टमेंट का ये रुख रहता है कि जैसे एसएससी की टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई तो डिपार्टमेंट जो है वो पेनल्टी इनिशिएट कर देता है। लेकिन पेनल्टी के लिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को ये साबित करना होता है कि एसएससी ने झूठ बोला है, इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं या कोई जानबूझ करके कंसीलमेंट की है। तो यदि कोई एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची और उस एसएससी को ये नहीं पता कि डीम्ड वैल्यू पर टैक्स देना होता है या एक्चुअल में उसकी सेल कंसिडरेशन उतनी नहीं थी,
तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसने झूठ बोला है। बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जिनको स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन पता ही नहीं। उनको तो ये पता है कि मुझे 10 लाख रुपए मिले, लेकिन मुझे अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए 12 लाख रुपए पे स्टैंप ड्यूटी देनी है। द पीपल डज नॉट नो दैट दिस 2 lakh will also be considered at the sale consideration of the assessee. So the ITAT gave a very welcome decision in favor of the assessee that whenever the addition under section 50C is made on the assessee for the deemed value of the sale consideration by taking the stamp duty valuation, then if the assessee accepts that addition, then it does not mean that assessee has concealed his income or furnished inaccurate particulars, and the penalty under section 271 subsection 1 clause C cannot be imposed. Friends, at the end of this video, I am repeating the name of the case. The name of the case is Virendra Singh Verma versus Income Tax Officer. Thank you, friends.